नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपसे कि आप नया मेडिकल स्टोर अगर खोलना चाहते हैं या फिर आपका कोई दोस्त या कोई आसपास आपका रिलेटिव है तो वो अगर मेडिकल स्टोर खोलना चाहता है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि न्यू मेडिकल स्टोर खोलने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे आगे यही बात करने वाले हैं कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको ज़रूरत है न्यू मेडिकल स्टोर खोलने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको छोटी से छोटी चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो आगे आप मेरे साथ में वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि न्यू मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले आप एक तो फार्मासिस्ट की मेन ज़रूरत पड़ती है। अगर आप खुद ही फार्मासिस्ट हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप के पास फार्मासिस्ट नहीं है या आप फार्मासिस्ट नहीं है तो आप किसी का रेंट पे भी फार्मासिस्ट उठा सकते हैं या फार्मासिस्ट को बैठा सकते हैं अपने साथ में। तो वैसे तो सबसे बेहतर यही रहता है कि फार्मासिस्ट को अपने साथ में बैठालना बहुत ही अच्छा रहता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि फार्मासिस्ट होना आपको सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। फिर आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है दुकान की एक, जो कि दुकान आप कितनी होनी चाहिए, आपकी जो शॉप है वो कितने बाई कितने की होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए लगभग 120 स्क्वायर फीट के लगभग में, 120 स्क्वायर फीट के लगभग में होगी तभी आप मेडिकल स्टोर खोल पाएंगे, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया है 120 स्क्वायर फीट मेडिकल के लिए। तो दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में और बताते हैं कि मेडिकल स्टोर के लिए सबसे पहले आपको एक शॉप की ज़रूरत तो हो गई, मैंने बता ही दिया आपको। और डॉक्यूमेंट्स में आपका फार्मासिस्ट होना अनिवार्य है। फिर अगर आपकी खुद की ही दुकान है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अगर रेंट पर लेना चाहते हैं तो रेंट कब में आजकल हो गया है कि रजिस्टर्ड में जो रजिस्ट्रेशन वाला जो स्टैम्प पे जो चल रहा है रेंट एग्रीमेंट, वो होना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। और बाकी और बताता हूँ मैं आपको कि जैसे एक आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए, और आपकी एक एक आईडी बनती है, यूनिक आईडी जो उसकी होगी फार्मासिस्ट की होगी, एक यूनिक आईडी की ज़रूरत पड़ती है। या फिर अगर आप खुद ही हो फार्मासिस्ट तो यूनिक आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका रेंट एग्रीमेंट हो गया। और फिर वहाँ उसका एक नक्शा चाहिए, मतलब मेडिकल का, जो आपका मेडिकल किस जगह पर है, किधर किस साइड में है, मतलब पूरब की साइड से किधर को है या पश्चिम की साइड से किधर को है, या रोड से अंदर को है या रोड के पास में है। तो ये सब चाहिए, जिससे कि मतलब कल को अगर आपका मेडिकल अगर पास होता है, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डीआई ऑफिस जाते हैं, तो जो ड्रग इंस्पेक्टर के पास जाएंगे वही इसको वेरीफाइड करके फिर बताएगा आपको कि आपको ड्रग लाइसेंस मिलेगा या नहीं। तो सबसे मेन बात यह है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा वैलिड होते हैं। फिर साथ में आपका ये रेंट एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद में आप एक ब्लूप्रिंट होता है, मतलब नक्शा होता है जो वो तैयार करवाना है आपको। फिर दूसरा एक होता है कि आपको उसका रखना है, ये आपका होता है जो अपना फ्रीज होता है, फ्रीज के बिल चाहिए आपको, जीएसटी। और आपका इन्वर्टर लगा सकते हो आप, नहीं तो आजकल सोलर पैनल आ गए हैं, सोलर पैनल का बिल लगा सकते हो आप। लाइटिंग का बिल चाहिए, मतलब लाइटिंग का सबसे पहले मैं आपको यही बात समझाना चाहता था कि लाइट का जो बिल है वो लाइट का बिल चाहिए उनको। और फिर जो एक पर्ची आती है लाइट की वो चाहिए जो आप फ्रीज जो चलाएंगे, और एक फ्रीज का बिल चाहिए, एक फ्रीज का बिल होना ज़रूरी है। और बाकी आपके यही डॉक्यूमेंट्स हैं।
अगर जैसे आप रेंट पे उठाते हैं, मैंने पहले बताया भी कि अगर रेंट पे फार्मासिस्ट ले रहे हैं, आप रेंट पे ही फार्मासिस्ट ले रहे हैं, तो उसकी यूनिक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। यूनिक आईडी में उसका सभी डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड हुए होते हैं। तो एक मतलब जहाँ पे आप इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे ड्रग लाइसेंस के लिए, तो उसमें वहाँ पे एक मैसेज डालते हैं वो लोग। यूनिक आईडी वाले, जो यूनिक आईडी जो फार्मासिस्ट होगा उसके पास में एक मैसेज जाएगा, बस एक ओटीपी जब वो देगा तब आपके इसमें ड्रग लाइसेंस में वो ऐड हो जाएगा वहाँ पे। उसके बाद में फिर ये आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सीधे डीआई पोर्टल पे जाता है, और जो डीआई पोर्टल पे जाता है उसके लिए लगभग 8 से 10 दिन का समय या 15 दिन का समय कभी कभी लग जाता है। उसके बाद में वहाँ पे ये समय लगेगा, और आप वहाँ पे जाके एक बार विजिट कर सकते हैं डीआई ऑफिस में जाके। सबसे मेन बात, हाँ यही बोलने वाला था मैं आपसे, कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए, जो आपका एक फार्मासिस्ट के डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद में एक आपका रेंट एग्रीमेंट हो गया, फिर आपका एक तुम्हारा नक्शा हो गया, दुकान का नक्शा हो गया, ठीक है, विथ फर्नीचर वगैरह सब। आप एक फ़ोटो हो गया, फ़ोटो ज़रूर खिंचवाना है उसका, दुकान का फ़ोटो ज़रूर खिंचवाना है विथ फर्नीचर के साथ में। और एक बैनर लगवा के, जिस नाम से आप मेडिकल खोलना चाहते हैं उस नाम से एक बैनर लगवाना है, बैनर लगवा के विथ बैनर के साथ में फ़ोटो खींचना है। और ज़्यादा उस पर कुछ फालतू चीज़ें लिखवानी नहीं है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और उसके बाद में ये सब चीज़ें हो जाएंगी तुम्हारी फ़ाइल में, जब फाइल कंप्लीट हो जाएगी ये सब चीज़ें लगा लेनी है। अपने आधार कार्ड लगा लेना है, अपना पैन कार्ड लगा लेना है, बैंक की किताब भी लगा लेनी है, जिससे कि कोई परेशानी ना हो। ऐसा कभी अगर आप जाते हैं, अगर वहाँ पे जाते हैं, आप डीआई ऑफिस में जाते हैं, तो आपको परेशानी ना पड़े कोई भी, या फिर भागना ना पड़े आपको। तो सबसे पहले आप फाइल पूरी तैयार करके फिर आप डीआई ऑफिस पहुँचें। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में डीआई ऑफिस पहुँचते हैं, या फिर पहले भी जा सकते हैं। एक बार डीआई सर से उनके ऑफिस जाके, जहाँ पे भी आपके डीआई सर बैठते हो वहाँ पे आप एक बार पूछ के जो पूरे डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं, उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर बाद में भी जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में कभी कभी ऐसा होता है कि कैफ़े वाले को सब कुछ पता होता है। और सबसे पहले ये बात बता दूं आपको, आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएं तो उसी कैफ़े वाले के पास में जाएं, उसी कैफ़े वाले भैया के पास में जाएं जो इस बारे में जानता हो। उसने कभी पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, किसी अदर बंदे का भी कर रखा हो, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी हो, जिससे कि आपको परेशानी ना उठानी पड़े। फिर दूसरा, आप ये सब डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लेंगे तो डीआई ऑफिस जाएंगे। डीआई ऑफिस जाने के बाद में 1-2 दिन बाद ही जाएं, उसी दिन ना जाएं, 1-2 दिन 3 दिन बाद जाएं, जिससे कि डीआई पोर्टल पे जब आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाएगी, जो आपने फॉर्म भरवाया होगा रजिस्ट्रेशन करवा के, वहाँ पे जाने के बाद में आपको वो डीआई सर को दिखा देने हैं, कि एक बार दिखा देने हैं कि सर ये मैंने, ये फाइल है मेरी, और मैंने आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया है, इस स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराया है, या इस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया है, और आपके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है आपके पोर्टल पे सर, ऐसे ऐसे करके ये आएगा। ये मैं मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हूँ सर। और बहुत ही रिक्वेस्ट तरीके से, बहुत ही सिंपल कपड़े पहन के जाएं। ऐसा ना हो कि जो आजकल लड़के पहने हुए होते हैं छपरियों की तरह, वो बिल्कुल ही ना हो कपड़े। बिल्कुल एकदम फॉर्मल ड्रेस में जाएं, जिससे कि लगे कि आप प्रोफेशनल हों। तो बाकी यही है। और हाँ, ध्यान रखें, उसके बाद में जब आपका वो हो जाता है, तब आप सबसे पहले ये डीआई सर से आप वहाँ पे दिखा के डॉक्यूमेंट्स, जब उन्हें लगेगा हाँ सब कुछ ठीक है, तब वो आपको वहीं पे बता देंगे कि आपका कितना टाइम लग सकता है इस काम के लिए। और इस काम के लिए लगभग आपका बता रहा हूँ, कम से कम इंस्पेक्शन करने के लिए, जब आपके मेडिकल पर आएंगे तो इंस्पेक्शन करने के लिए वो आपको पहले कॉल करेंगे। 1 दिन पहले करें, 2 दिन पहले करें, या 3 दिन पहले करें, आपके पास पहले कॉल आएगी। डीआई सर आपके पास कॉल करेगा, या उसका उनका पीए कोई कॉल करेगा आपके पास में। तब आप पहली बार में ही अटेंड कर लें उनकी कॉल। या फिर आप उसके कांटेक्ट में भी रह सकते हैं, उन लोगों के कांटेक्ट में, जैसे कि मतलब किसी काम से जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि कब तक सर मेरा नंबर आएगा, या कब तक
हो सकता है रजिस्ट्रेशन। फिर उसके बाद में, और हाँ, ज़्यादा परेशान भी नहीं करना है, ऐसा कभी 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 बार बार जाते रहें तो नहीं, ऐसा नहीं। अगर परेशान करोगे आप, फिर वो कभी चिढ़ जाए, इसलिए क्योंकि अधिकारी तो अधिकारी होता है, तो इसलिए आप बहुत ही सरल और सहजता से वहाँ आप उनके सामने जाएं। और फिर दूसरा, आपका ये मतलब रजिस्ट्रेशन हो, जब रजिस्ट्रेशन आपके पास जब कॉल आएगी तो इंस्पेक्शन करने के लिए सर आएंगे, डीआई सर जब आते हैं या उनकी टीम आती है साथ में, तब आप वहाँ पे मेडिकल स्टोर पे, जब आप जहाँ पे मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, जिस दुकान में आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको फर्नीचर एकदम क्लीन, नेट एंड क्लीन होना चाहिए, नेट एंड क्लीन होना चाहिए। और तुम्हारा सब कुछ बिल वहाँ पे होने चाहिए, जो जो बिल आपने लगाए थे फाइल में, ठीक है, उसके साथ में पूरी कंप्लीट फाइल वहाँ पे होनी चाहिए, जो आपके काउंटर पे पड़ी हुई होनी चाहिए। और जो रैक्स वगैरह बनाई है आपने, रैक्स वगैरह बनवाई होंगी, या आपने आजकल जो है लोहे वाली चल रही है रैक्स, तो वो है, या फिर आप जो लकड़ी की वो बनती है उसका फर्नीचर बनवाया हो आपने, तो उसमें मेडिसिन बिल्कुल ही, मेडिसिन कभी कभी ऐसा होता है, कब मेडिसिन लगा लेते हैं या फिर मतलब कोई मेडिसिन रख लेते हैं, ओटीसी मेडिसिन रख लेते हैं, तो बिल्कुल ही ना करें ये गलती, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन ना आ जाए, जब तक आपका ड्रग लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन नहीं आ जाए, जब तक आपका ड्रग लाइसेंस नहीं आ जाए, तब तक आपको एक भी दवा नहीं उठानी है, किसी भी एजेंसी वाले से, किसी भी होलसेलर से आपको एक दवा नहीं उठानी है, बिना बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना जीएसटी के, बिना बिल के आपको एक ही भी मेडिसिन नहीं उठानी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मैं आपसे फिर बार बार बोल रहा हूँ कि आपको मेडिसिन बिल्कुल ही नहीं उठानी है विदाउट विदाउट बिल के, ठीक है। फिर आपको मैं बताता हूँ, जब वहाँ पे आएंगे आपके यहाँ पे, जब डीआई आएंगे, डीआई सर जब आते हैं, तब आप उन्हें प्यार से बैठाएं, आराम से चाय नाश्ता वगैरह कराएं, और बहुत ही प्यार से बैठाल के आप अच्छे से उन्हें बता सकते हैं कि सर मेरा ये इतना इतना है और ऐसे ऐसे है। उसके बाद में आप एक चीज़ और, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, आपने अगर फार्मेसी अगर आपने की है, तब आपका यहीं पे फर्ज बनता है, उन्हें वहीं पे लगने लगेगा कि यहाँ पे ये बंदा एजुकेटेड है। आप वहीं पे ही उससे पहले एक काम और कर सकते हैं। उससे पहले आप शेड्यूल H1 का जो रजिस्टर्ड बनता है, जो शेड्यूल H1 का जो रजिस्टर बनेगा, उसे आप पहले ही बना कर रख सकते हैं, पहले ही बना कर रख सकते हैं आप। और नारकोटिक्स नारकोटिक्स ड्रग का रजिस्टर भी आप बना के रख सकते हैं। और सबसे पहले ये काम करके आप रखेंगे, तब आप जब आपके मेडिकल पे जब डीआई आएंगे, तो उनको आप दिखा सकते हैं कि सर मैंने ये शेड्यूल H का रजिस्टर बनाया है, सर ये आप देख सकते हैं ठीक है या गलत है, वो वहीं पे आपको बता देंगे। देखो कितनी बढ़िया मैंने यहाँ पे बात बताई आपको। इस चीज़ से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है अगर आप इतना काम कर लेंगे तब। इसीलिए मैं बोल रहा था, देखो पीछे मैं इसीलिए बोल रहा था कि इस वीडियो में लास्ट तक आप मेरे साथ में बने रहें। इस वीडियो में आप कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। फिर दूसरी बात, जब वहाँ पे आपका शेड्यूल H1 का रजिस्टर बना हुआ होगा और नारकोटिक्स ड्रग का जब रजिस्टर बना हुआ होगा, साथ में इससे पहले आपको एक बात और याद रखनी है, एक्सपायरी बॉक्स ज़रूर होना चाहिए। एक्सपायरी बॉक्स ज़रूर होना चाहिए आपके मेडिकल में। इस बात का भी हमेशा याद रखें, एक्सपायरी बॉक्स हमेशा इस जगह बनाएं जहाँ पे बिल्कुल ही अलग हो, मेडिसिन से, अदर मेडिसिन से बिल्कुल अलग की साइड में बनाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कुछ लोग वेटनरी मेडिसिन रखते हैं, तो मेडिकल में वेटनरी मेडिसिन रखने के लिए वहाँ पे साफ साफ अक्षरों में बाहर पैम्पलेट लगाएं या कुछ भी लगाएं, वहाँ पे लिखें साफ साफ नीट एंड क्लीन अक्षरों में लिखें कि ये वेटनरी मेडिसिन, जैसे लिख दें वेटनरी मेडिसिन। उसके बाद में आप लगा सकते हैं ह्यूमन मेडिसिन, और उसके बाद में आप लगा सकते हैं वहाँ पे जैसे कि होते हैं ओटीसी आइटम्स। तो इससे बहुत ज़्यादा डीआई अट्रैक्ट होगा आपकी बातों से, उसको लगेगा कि हाँ इसने एजुकेशन प्राप्त की है।
तो बाकी यहाँ तक पहुँचते हैं, उसके बाद में बात हो रही है मेरी ज़्यादा लंबी, आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो में मैं नहीं बता सकता, आगे नई वीडियो में मैं आपको सब कुछ A to Z बिल्कुल ये तक बताऊंगा कि मेडिसिन किस किस चीज़ की मेडिसिन लेनी चाहिए, कहाँ से उठानी चाहिए, होलसेल पे मेडिसिन कहाँ से उठानी चाहिए और कम रेटों में कहाँ से उठानी चाहिए, ये सब बातें बताने वाला हूँ। सिर्फ बस मेरा साथ बनाए रखें। बाकी आगे मैं बताता हूँ, जब DI सर जब वहाँ पे आपका वो करके चले जाएंगे, पास करके चले जाएंगे, उसके बाद में आपको बता के चले जाएंगे कि 1-2 दिन में आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन आ जाए आप मेडिसिन उठा सकते हैं। उसके बाद में मेडिसिन उठाने के बाद में विदाउट लाइसेंस में मेडिसिन ना ले, उसके बाद आपको मेडिसिन लेनी नहीं है इस प्रकार से। उसके बाद में जब आ जाए तुम्हारा लाइसेंस, उसके बाद में आप मेडिसिन उठा लें। मेडिसिन उठाने के बाद में आप एक बार मेरी वीडियो भी देख सकते हैं। आप वैसे वीडियो देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। और जब DI सर चले जाए, ऐसा ना हो वहाँ तक जहाँ तक उनकी गाड़ी खड़ी हुई है वहाँ तक आप उनके साथ में जाएं। उसके बाद में वहाँ पे जब वो बैठ जाएंगे वहाँ पे नमस्कार करें उनसे अच्छे से, उसके बाद में उन्हें जाने दें, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले ये काम करना है कि उनको कभी भी अगर उनका कॉल आता है, DI सर का कॉल आता है, तो आप एक बार में कॉल उठाएंगे और उनका ध्यान रखें, ठीक है।